जय हिंद। आज हम इस वीडियो में हमारे जो नए प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में देख लेंगे। तो दोस्तों, उनको रिलेटेड अगले कोई भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है ये किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट नए बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको रिलेटेड क्वेश्चन तो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है एग्ज़ाम एवरीडे, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे नए प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, और दोस्तों क्या क्या डिटेल्स आपको जानना ज़रूरी है जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो हमारे 15वें प्रेसिडेंट है। तो देखिए एंड द सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों जो है ये द्वितीय ऐसे है जो है महिला प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, सी इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी दोस्तों ये जो है ये पहले ऐसे महिला प्रेसिडेंट है जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, सी वाज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ झारखंड, यानी दोस्तों जो ये पहले जो थे झारखंड के गवर्नर थे, जो कि पहले महिला गवर्नर थे झारखंड के। नेक्स्ट दोस्तों दिया गया है, सी वॉज बोर्न इन मयूरभंज उड़ीसा, यानी दोस्तों जो उड़ीसा स्टेट में मयूरभंज में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, एंड वाज वर्किंग विद भारतीय जनता पार्टी सिंस सी एंटर्ड पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में जो है ये एंटर करने के बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ जो है काम करना शुरू किए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है कि टीचिंग करियर, यानी दोस्तों ये द्रौपदी मुर्मू जी जो थे बाय प्रोफेशन वो एक टीचर थे। तो दोस्तों देखिए क्या दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू स्टार्टेड स्कूल टीचिंग बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स, यानी दोस्तों जो है इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले जो है स्कूल टीचिंग से शुरुआत की थी। सी वर्क्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द श्री अरविंद्र इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन रायरंगपुर, यानी दोस्तों जो रायरंगपुर के इस कॉलेज में ये जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर टीचिंग करते थे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, सी वॉज अपॉइंटेड एज ए जूनियर असिस्टेंट एट द इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यानी दोस्तों इससे उसके बाद जो है इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के तरफ से जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन किए थे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, इसके बाद इनका जो है पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों पॉलिटिकल करियर में क्या दिया गया है, इन 1997 द्रौपदी मुर्मू ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी, यानी दोस्तों इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को जो है ज्वाइन किया था 1997 में। नेक्स्ट देखिए क्या है, सी वाज इलेक्टेड एज द काउंसिलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत, यानी दोस्तों पहले जो है ये काउंसिलर के तौर पर रायरंगपुर नगर पंचायत में जो है काउंसिलर के तौर पर इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट इन 2000 सी बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत, यानी दोस्तों जो 2000 साल में इन्होंने जो है चेयरपर्सन के तौर पर रायरंगपुर नगर पंचायत में ज्वाइन किए। नेक्स्ट देखिए, सी सर्व्ड एज द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी शेड्यूल ट्राइब्स मोर्चा, यानी दोस्तों जो है बीजेपी का जो है शेड्यूल ट्राइब मोर्चा में जो है इन्होंने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम 6 मार्च 2000 टू 6 अगस्त 2000 व्हेन द बीजेपी एंड बीजू जनता दल allied, she was the minister of state with independent charge for commerce and transportation, and she was also the in charge for fisheries and animal resource development from 6 अगस्त 2002 to 16 मई 2004। तो देखिए दोस्तों इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए क्या दिया गया है कि फ्रॉम 6 मार्च 2000 से जो है 6 अगस्त 2000 तक वो जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, और दोस्तों जो है कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर भी थे, इंचार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, एंड सी वाज ऑल्सो द फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट इसके चार्ज में भी वो थे, जो है कि 6 अगस्त 2002 से लेके 16 मई 2004 तक। तो दोस्तों इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए अगर मैं पहले के स्लाइड में अगर जाऊँ तो ये जो टीचिंग करियर है आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो नए प्रेसिडेंट है
वो किस प्रोफेशन से जो है बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों उसका आंसर होगा टीचिंग। और या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि वो किस कॉलेज में पहले पढ़ाते थे। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। और दोस्तों ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो उन्होंने ज्वाइन किया था इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इसमें जो है पॉलिटिकल करियर में इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए ये जो 1997 में जो बीजेपी के साथ जुड़े या फिर जो ये इलेक्ट हुए काउंसिलर के तौर पर, ये सब बात जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ये जो डेट है, ये जो बीजेपी और बीजू जनता दल एलाइड के साथ उन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो है भूमिका पालन किया था, तो ये सब भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है कि द्रौपदी मुर्मू बिलोंग टू व्हिच पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने आगे वाले स्लाइड में ही बताया, जो है इसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर जो है दिया गया है, तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन कि व्हेन वाज द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज द काउंसिलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत। यानी दोस्तों जो है रायरंगपुर नगर पंचायत के जो है काउंसिलर के तौर पर वो कैसे कौन से साल में जो है व्हेन वो जो है इलेक्टेड हुए थे। तो दोस्तों ये भी जो है आंसर, अगर आप वो पहला वाला स्लाइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा कि ये भी जो है दिया गया है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया था कि 1997 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और उसी के बाद जो है वो इलेक्ट हुए थे काउंसिलर ऑफ रायरंगपुर नगर पंचायत के तौर पर। तो दोस्तों इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 1997। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 1997। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, और भी कुछ डिटेल्स दिया गया है कि द 2022 इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट वाज हेल्ड इन इंडिया ऑन 18 जुलाई 2022। यानी दोस्तों जो है 18 जुलाई 2022 को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वो जो है इंडिया का 16वें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, यानी 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था। और दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू ऑल्सो बिकेम द सेकेंड वुमेन टू होल्ड द पोस्ट आफ्टर प्रतिभा पाटिल। यानी दोस्तों जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो है द्वितीय ऐसे महिला प्रेसिडेंट है जो इंडिया का प्रेसिडेंट बने। तो ये जो है प्रतिभा पाटिल जो है वो पहले प्रेसिडेंट थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि पहले महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, तो उसके बारे में भी आता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा प्रतिभा पाटिल। और दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा वाला जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बने, तो उसका आंसर होगा 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय द्रौपदी मुर्मू एंड प्रेजेंटेड बाय द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी दोस्तों जो है कौन सा अवार्ड जो है द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था जो उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के तरफ से था। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन जो है दिया गया है कि नीला चक्र अवार्ड या फिर नीलकंठ अवार्ड या फिर खेल रत्न अवार्ड या फिर पद्मश्री अवार्ड। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि नीलकंठ अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, संथाल्स आर ऑल्सो स्पेल्ड एज संथाल्स आर द थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया आफ्टर द गौंड्स एंड भील्स। यानी दोस्तों जो है गौंड्स एंड भील्स शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बाद ये जो है तृतीय सबसे बड़े यानी लार्जेस्ट जो है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है। देयर पॉपुलेशन इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यानी दोस्तों उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है इनका पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू इज द सेकेंड पर्सन बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल ट्राइब टू बी नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी जो थे कि सेकेंड ऐसे पर्सन थे जो कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते थे पर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेटेड हुए हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉमिनेशन, आप देखिए द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो पहले ऐसे संथाल्स यानी जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से है जो प्रेसिडेंट बने हैं हमारे देश के, और जो है सेकंड ऐसे पर्सन है जो नॉमिनेट हुए हैं इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, सी सर्व्ड एज द 9th गवर्नर ऑफ झारखंड फ्रॉम 2015 टू 2021। यानी दोस्तों जो है 2015 से 2021 के बीच में ये जो है 9th ऐसे गवर्नर थे जो है झारखंड के। और दोस्तों पहले मैंने बताया था कि ये जो है झारखंड के पहले जो है महिला गवर्नर थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि एज ए मेंबर ऑफ द बीजेपी शी वाज इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली ट्वाइस इन 2000 एंड 2009 फ्रॉम द रायरंगपुर सीट। यानी दोस्तों जो है इन्होंने जो है स्टेट असेंबली से जो है 2 बार इनका सिलेक्शन हुआ था जो है एज ए मेंबर ऑफ बीजेपी फ्रॉम रायरंगपुर सीट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पुष्पा देवी, सविता महातो, सीता मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका तो आंसर मैंने पहले ही बता दिया है कि द्रौपदी मुर्मू जी होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द फर्स्ट फीमेल ट्राइबल लीडर फ्रॉम उड़ीसा। यानी दोस्तों जो है उड़ीसा के तौर से, उड़ीसा से जो है पहले ट्राइबल लीडर कौन है, जो है महिला ट्राइबल लीडर कौन है पहले। तो देखिए दोस्तों क्या क्या ऑप्शन दिया गया है कि सुलोता डियो, या फिर द्रौपदी मुर्मू, या फिर रीता तराई, या फिर शकुंतला लागूरी ने। इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है डिटेल्स, एज पर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी दोस्तों SC ST RTI जो है इंस्टीट्यूट है, उनके तरफ से जो भुवनेश्वर में जो है स्थित है। द वर्ड संथाल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड से जो है ये संथाल शब्द जो है लिया गया है। जो है ये पहला वर्ड है संथा, मीनिंग काम एंड पीसफुल, यानी दोस्तों जो है शांति के बारे में जो है बताया जाता है। और दूसरा जो है आला, यानी जो है मैन, यानी दोस्तों जो है लोग, यानी दोस्तों इसका मतलब हुआ, संथाल का मतलब हुआ दोस्तों के शांत लोग जो है इसका मतलब होता है। और दोस्तों देखिए द SC ST RTI सेज दैट द संथाल्स लेड टू नोमैडिक लाइफ इन द पास्ट बट देन सेटल्ड इन द छोटानागपुर प्लेट। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी दे माइग्रेटेड टू द संथाल परगनास ऑफ बिहार, यानी दोस्तों बिहार के जो है संथाल परगनास में उसके बाद ये रहते थे। एंड देन दे केम टू उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर द्रौपदी मुर्मू वाज अवार्डेड एज द बेस्ट MLA। तो देखिए दोस्तों इसका जो है ऑप्शन दिया गया है कि 2004 हो सकता है, 2006, या फिर 2005, या फिर 2007। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2007, देखिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि द्रौपदी मुर्मू वाज द इंचार्ज ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन व्हिच ईयर। तो दोस्तों ये भी जो है मैंने पहले डिटेल्स में बताया था। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि इसका ऑप्शन कुछ इस तरह का दिया गया है, 6 मार्च 2000 टू 7 अप्रैल 2003। तो ये तो आंसर नहीं होगा, 6 मार्च टू 2000 टू 6 अगस्त 2002। तो दोस्तों यही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मैं नहीं पढ़ रहा, पर ये जो है ये होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या दिया गया है कि द संथाल्स आर ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर टेकिंग ऑन द फोर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द संथाहुल्स रेवोल्यूशन ऑफ 1855 टू 56। यानी दोस्तों जो है 1855 से 1856 के अंदर जो है संथाहुल रिवोल्यूशन में जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है लड़ाई की थी। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, द एंग्विश्ड संथाल्स फॉर्म्ड देयर ट्रूप्स व्हिच included farmers and marched against their oppressors। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, they destroyed the postal communication along with the rail lines and burgled and vandalized storehouses and warehouses। नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखिए when the British were made aware of the situation they sent the military to gun down the संथाल्स। यानी दोस्तों जो इन्होंने जो था कि संथाहुल्स जो रेवोल्यूशन में जो है 1855 से लेकर 1856 तक जो है लड़ाई की थी। इन्होंने क्या किया था कि एक ट्रूप्स बनाया था, या फिर जो है एक दल बनाया था फार्मर्स और जो है एंड इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है ये इन्होंने खड़ा हुए थे। और दोस्तों देखिए दे डिस्ट्रॉयड द पोस्टल कम्युनिकेशन, यानी दोस्तों उनका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने तबाह कर दिया था, रेल लाइन्स को तबाह किया था, या फिर जो है बार्गल्ड एंड वेंडलाइज्ड स्टोर हाउसेज एंड वेयर हाउसेज, इनको भी इन्होंने तबाह किया था। व्हेन द ब्रिटिश वर मेड अवेयर ऑफ द सिचुएशन, यानी ब्रिटिश लोगों को जो जब ये बात पता चला तो उन्होंने क्या किया कि दे सेंट द मिलिट्री एंड गन डाउन द संथाल्स, यानी दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि इनके ऊपर गोलियां चलाया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच पार्टी। यानी दोस्तों जो है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो है इन्होंने किस पार्टी को जो है सर्व किया है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या दिया, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, नेक्स्ट बीजू जनता पार्टी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, नेक्स्ट सी दिया गया है बोथ A एंड B, एंड डी दिया गया है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये ऑप्शन ए वाला जो कि है भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल ट्राइब मोर्चा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है।
है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हु इज़ द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2022, यानी दोस्तों जो है द्वितीय जो है ऐसे महिला प्रेसिडेंट कौन है जो इन 2022 में जो बने इंडिया के प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इसका भी आंसर तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि द्रौपदी मुर्मू मैम होंगे। और दोस्तों ये जो है यहाँ पर जो है द्वितीय ऑप्शन जो दिया गया है प्रतिभा पाटिल जी, ये इन्होंने ये क्या था कि ये पहले फर्स्ट ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि इंडिया के बने थे। तो दोस्तों हमारा ये जो चैनल है एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जी के सॉल्यूशन, इसे आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है जल्दी से जल्दी मिल सके। और दोस्तों बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों हमारा ये जो चैनल है एग्जाम एवरीडे, इसे आप सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरह का वीडियो जो है हम लाते रहेंगे जो कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट के बारे में ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं हमारे कमेंट में। और दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर भी कर देना और हमारा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।